guys, it's Divya Sahu and welcome back to my channel. आज एक बहुत लंबे गैप के बाद मैं वापस आ गई हूँ एंड एज यू हैव ऑलरेडी रेड बाय द टाइटल, आज हम जानने वाले हैं वजाइनल हाइजीन के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लोग आम तौर पे खुल के बात नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ इसके साथ बहुत सारे टैबूज़ और स्टिग्मा जुड़े हुए हैं, तो लोग खुल के बात नहीं कर पाते। बट वजाइनल हाइजीन बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि हम किसी और बॉडी पार्ट का ख्याल रखते हैं, जैसे हम हमारे हाथ पैर धोते हैं, कोई भी बॉडी पार्ट साफ़ रखते हैं, वैसे ही वजाइनल हाइजीन भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं अपने एक्सपीरियंस से और जो भी कुछ मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सीखा वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सो दैट यू कैन मेंटेन योर वजाइनल हेल्थ। एंड अगर हमने हमारा वजाइना अच्छे से साफ़ नहीं किया, वजाइनल हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, तो बहुत सारे इन्फेक्शन और इरिटेशन का ख़तरा बढ़ जाता है। इसीलिए कीपिंग योर वजाइना हेल्दी एंड क्लीन इज़ वेरी नेसेसरी। आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। Without any further ado, let's get started. फर्स्ट स्टेप है देयर शुड बी नो वेटनेस आफ्टर यूरिनेटिंग। इसका मतलब है जब भी आप बाथरूम से आते हो आपको अच्छे से अपना वजाइना पोंछ लेना है, ज़रा सा भी गीलापन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी गीलापन रहता है उससे बदबू आने का खतरा बढ़ जाता है और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए आपको अच्छी तरह अपना वजाइना वाइप कर लेना चाहिए हर वक्त वॉशरूम से आने के बाद, ताकि कोई भी इन्फेक्शन होने का ख़तरा ना रहे, कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। इसलिए आजकल बहुत सारे वजाइनल वाइप्स भी आ गए हैं, हम आगे बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। बट द मेन थिंग इज़ आपको बिल्कुल भी वेटनेस नहीं रहने देना है उस जगह, ताकि कोई इरिटेशन ना हो पाए। सेकेंड पॉइंट है डोंट यूज़ हैवीली सेंटेड सोप। मतलब कि आपको ज़्यादा खुशबू वाले साबुन यूज़ नहीं करने हैं। जो खुशबू वाले सोप होते हैं उसमें होता है ग्लिसरॉल एंटीबायोटिक, जो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं उस एरिया के लिए और वजाइनल एरिया के पीएच को इम्बैलेंस कर देते हैं। इसीलिए आपको एक सीधा सादा बिना खुशबू वाला सोप यूज़ करना है और हमेशा जब भी आप वॉश करें तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। गुनगुने पानी का मतलब होता है लुक वार्म वाटर। यू हैव टू यूज़ प्लेन सोप और उसके साथ वॉश के लिए आपको गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि जो भी ज़्यादा हेवीली सेंटेड सोप होता है, स्पेशली ऐसे टाइप के साबुन जो आप बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, वैसे साबुन आप यूज़ ना ही करिए तो बेहतर होगा। काफ़ी लोग वजाइनल एरिया में टैल्कम पाउडर इस्तेमाल करते हैं, बट मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया था कि टैल्कम पाउडर यूज़ करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ड्राई कर देता है वजाइनल रीजन को, जिससे कि इचीनेस होता है। इचीनेस का मतलब होता है खुजली होना या फिर इरिटेशन होना, चुभन होना। इसीलिए आपको टैल्कम पाउडर या फिर ऐसा कोई भी पाउडर जो आप अपने दूसरे बॉडी पार्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे टाइप का कोई भी बॉडी पाउडर, टैल्कम पाउडर यूज़ करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। लोग समझते हैं कि पाउडर यूज़ करने से वो एरिया ड्राई रहेगा, बट नहीं, आपका इरिटेशन बढ़ेगा। इसीलिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक साफ़ अच्छे कॉटन के कपड़े से उस एरिया को आफ्टर एवरी वॉश, आफ्टर एवरी विजिट टू वॉशरूम अच्छे से पोंछ लेना है। तीसरा पॉइंट आता है, हमने अभी फ्रेग्रेंस वाले साबुन की बात की। तीसरा पॉइंट है वो ये है, यू शुडंट यूज़ दी बॉडी वॉश और दी वजाइनल वॉश दैट आर अवेलेबल इन दी मार्केट। जो वजाइनल वॉश आते हैं मार्केट में, आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, लोग यूज़ करना चाहते हैं। बट मैंने जब अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात की तो वो ये कहते हैं कि ये जो वजाइनल वॉश होता है ये भी आपके वजाइना के पीएच लेवल को काफ़ी इम्बैलेंस कर देता है और इसमें भी काफ़ी फ्रेग्रेंस होता है, जिसकी वजह से वजाइना में इरिटेशन हो सकता है, जलन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए आपको, जैसे कि मैंने पहले कहा, प्लेन साबुन लीजिए, गुनगुने पानी का इस्तेमाल कीजिए और ऐसे वजाइनल वॉश से दूर रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ लूज कॉटन अंडरवेयर। स्पेशली अभी समर का टाइम चल रहा है, ऐसे टाइम में तो आपको लूज फिटेड कॉटन अंडरवेयर ही पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन काफ़ी ब्रीदिंग मटेरियल होता है, तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा
इसीलिए आपको कॉटन अंडरगारमेंट्स का ही यूज़ करना चाहिए। और ज़्यादा आप ध्यान रखिए कि टाइट फिटेड ना हो, जिससे कि आपको सफोकेशन ना हो, क्योंकि जब ज़्यादा टाइट रहता है ना तो वो एरिया घुट घुट के ज़्यादा पसीना जनरेट करती है और ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो ऑब्वियसली फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए आपको लूज फिटेड और अच्छा कॉटन का अंडरवेयर ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ टू वाइप योर वजाइना। सो ये काफ़ी बेसिक चीज़ है, बट लोग कभी कभी गलती करते हैं। सो आफ्टर वॉशिंग योर वजाइना यू शुड मेक श्योर दैट आप हमेशा ही अपना वजाइना V to A डायरेक्शन में वाइप करें, ना कि ऑपोजिट। सो यू शुड ऑलवेज वाइप योर वजाइना फ्रॉम योर वजाइनल रीजन to your anal region, not the other way around, क्योंकि the bacteria from your anal region might get transferred to your vaginal region if you wipe it other way around. So हमेशा याद रखिए V to A region इस तरह से आप वाइप कीजिए। काफ़ी बेसिक चीज़ है, बट लोग कभी कभी गलती करते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। छोटी सी चीज़ है, बट गलतियाँ होती है। Next point is having safe sexual intercourse. So it's a basic sex education, guys. You should always wear protection and you should avoid having sexual relations with multiple partners. You should have sexual relations with trustworthy partners. Never forget to wear a condom. Next point is during menstruation. So periods के वक्त आपको पैड हर 4 से 6 घंटे के बीच चेंज करना चाहिए, और अगर हैवी फ्लो है तो 3 से 4 घंटे के बीच आपको चेंज कर ही लेना चाहिए, बिकॉज़ उससे ज़्यादा अगर आपने यूज़ किया तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है, आपका जो वजाइनल एरिया है उसमें काफ़ी इरिटेशन होने लगता है, और इससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए याद रखिए, हैवी फ्लो है सो 3 से 4 घंटे के अंदर तो आपको चेंज करना ही है। मीडियम फ्लो है, नॉर्मल फ्लो है, तो भी आपको 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर पैड्स चेंज करने चाहिए। और अगर आप टैम्पॉन्स यूज़ कर रहे हैं तो आप हर 6 घंटे के अंदर उसे चेंज कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ in relation with having safe sex. So after having sexual intercourse, it is very necessary to wash the region thoroughly. Use a nice amount of good soap, again a non fragrance kind of a soap with a nice amount of water, and wash that region thoroughly so that you can avoid any kind of infection. So the next point is avoid junk food or heavily fried oily food. तो जो तला हुआ भारी भरकम खाना होता है, मैं ये नहीं कह रही आप पूरी तरह से उसे छोड़ दो, कभी कभार हम सबको खाने का मन करता है, बट आप लिमिट में खाइए, हो सके तो कम खाइए, बिकॉज उससे जो हमारा वजाइनल सेक्रीशन है, जो भी फ्लूइड निकलता है, बदबू आती है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसा खाना खाते हो। लिटरली आप जो खाते हो उसका असर आपकी बॉडी पे तुरंत दिखता है। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर आपको पिंपल्स आता है तो आप ज़्यादा ऑयली मत खाइए। ठीक उसी तरह अगर आपको स्वीट सेक्रीशन से बचना है तो आपको थोड़ा कम ऑयली, जंक, इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा या फिर कम खाना पड़ेगा। अगर कोई भी इचीनेस या फिर इन्फेक्शन का साइन हो तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिए। प्लीज़ आप शर्माइए मत, जल्दी से जल्दी अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। क्योंकि कभी कभी हम सेल्फ मेडिकेशन करने लगते हैं, इसने ऐसा किया था, मम्मी ने मुझे ऐसे करने बोला, वैसे करने बोला। ये सब कुछ तो सही है, बट एक एक्सपर्ट की राय लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो प्लीज़ देर मत कीजिए, कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट जल्द से जल्द प्लीज़। सो आप सेल्फ मेडिकेशन करने से बचिए। ये सारे टिप्स भी मैंने ऐसे ही हवा में नहीं लिख दिए, मुझे मेरे गायनेकोलॉजिस्ट से जो भी टिप्स मिले, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड। ये मैंने हवा में ऐसे ही बातें नहीं बनाई है। आप भी सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, जो भी आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपसे करने बोले आप वही कीजिए, बिकॉज एक्सपर्ट्स नो बेटर। So guys, I hope this video was useful, and if you like this video then please don't forget to give it a big thumbs up। and अगर आप एक मेल हो तब भी आप ये वीडियो अपनी सिस्टर, मदर या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, because these are basic information and every girl should be aware how to take care of her vagina, because
Taking care of your vagina is as normal as taking care of any other part of your body. There should be no taboo or stigma. We should talk about it freely. So I'll see you in my next video very soon. Till then, take care.